ये बज़ाहिर मौलवी दिखने वाला शख्स लाहौर की एक निजी सोसाइटी के लोगों के 200 करोड़ रुपए लेकर मुल्क से फरार हो गया है। लोगों को हलाल तरीके से कारोबार करने का दर्स देता था और डबल मुनाफे का बताकर इस वक्त तकरीबन 45 से 50 लोगों के 200 करोड़ रुपए लेके यहां से फरार हो गया है। ये वाकया है लाहौर टाउनशिप में एक निजी सोसाइटी का, जो लोग अब मीडिया पे आके जो है बदवाएं दे रहे हैं इसे और बता रहे हैं कि ये सिर्फ जो पैसे थे किसी एक शख्स के नहीं थे, बल्कि मुख्तलिफ लोगों की इन्वेस्टमेंट थी। उनमें बेवा औरतें भी थी, यतीम बच्चे भी थे और इस तरह के भी लोग थे जिन्होंने इस शख्स पर भरोसा करके पैसे दिए। और इसके बारे में बताया जाता है कि मोहल्ले के अंदर जहां ये रहता था वहां इसकी इतनी इज्जत थी कि अभी भी अगर आप किसी को ये बात बताते हैं कि इस शख्स ने इतना बड़ा फ्रॉड कर दिया है तो लोग उसकी बात पर यकीन नहीं करते। सोशल मीडिया पर उन लोगों की वीडियोस वायरल हैं जिन लोगों के पैसे लेकर ये भाग गया है। उनमें से इसका एक अपना कजन भी है जिशान। वो बताता है कि जब मेरे भाई का एक्सीडेंट हुआ तो उसका जनाजा सामने पड़ा हुआ था और वहां पर इमाम साहब भी मौजूद थे, लेकिन चूंकि ये शख्स हमें पसंद था और इस पर हमें एतबार भी था दूसरे लिहाज से भी, और मजहबी जो है इसने लिबादा ओढ़ा हुआ था, हमें ये पता नहीं था कि ये कितना बड़ा शैतान होगा। और इमाम साहब को उस वक्त पीछे करके इस साकिब नामी शख्स को जो है आगे किया और इसने जनाजा पढ़ाया। और मोईद नामी इसका मोहल्लेदार बताता है कि इस शख्स पे लोग इतना अंधा एतबार करते थे, इसकी बातों में इतनी जल्दी आ जाते थे कि जब कभी लोगों में ये बैठता था तो लोग जो है इसकी तारीफें करते थे और इसके गुण गाते थे। लोगों को तबलीग पर लेके जाता था, उसके अलावा लोगों को हर जो है शब जुमा का दर्स देता था, नमाज की तलकीन करता था और किसी के साथ फ्रॉड ना करने की तलकीन करता था। और इसका तरीका वारदात देखें कि ये लोगों से 2-3 करोड़ रुपया लेता और उन्हें कहता कि आपकी ये इन्वेस्टमेंट है, आपको हर 10-15 दिन बाद जो है 5 लाख या 10 लाख की रकम मिल जाएगी और इसी तरह आपको साल साल पैसे आते रहेंगे जब तक कि आपकी इन्वेस्टमेंट हमारे पास महफूज रहेगी। और ये 10-15 दिन बाद उनको 5 लाख दे भी देता था, लेकिन इतने बेवकूफ हमारे जो हैं लोग हैं, 95 लाख वो अपने पास रखता था। इसी तरह उसने सोसाइटी में और अपने कांटेक्ट में जितने भी लोग थे उनके साथ इस तरह फ्रॉड किया और आहिस्ता आहिस्ता करके इसने जो है अमाउंट जमा की। और एक ही बार जो है अमाउंट जमा करके ये मुल्क से फरार नहीं हुआ, बल्कि थोड़े थोड़े पैसे करके ये मुल्क से फरार हुआ। और जाहिर सी बात है, आपकी बैंक स्टेटमेंट देखी जाती है जब आपका वीजा अप्रूव्ड होना होता है, तो इसी तरह इस शख्स ने भी किया और आहिस्ता आहिस्ता ये कार्रवाई डालता रहा। और दो सगे भाई जो हैं वो अपना इंटरव्यू देते हुए बताते हैं कि हमें ये नहीं पता था कि ये हमारे साथ इस तरह का कोई काम करेगा। दोनों भाइयों ने तकरीबन, एक ने 12.5 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट की थी और दूसरी तरफ दूसरे भाई ने भी अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट की थी। और दोनों भाइयों को नहीं पता कि हमने इस शख्स को पैसे दिए हुए हैं, क्योंकि इस शख्स पर एतबार ही इस कदर था कि वो अंधा एतमाद कर बैठे थे इसके ऊपर। और बाद में उसने एक दिन डिसाइड किया हुआ था जिस दिन उसने सारे लोगों को बुलाया हुआ था एक जगह पर, और वहां पर जो है इसने लोगों के मुनाफे के पैसे और लोगों के जो उधार के पैसे थे या इन्वेस्टमेंट के पैसे थे वो देने थे। लेकिन उससे पहले उसने अपना जाती घर भी 3-4 लोगों को बेच दिया, अपनी गाड़ी भी 2 लोगों को बेच दी, उस पर भी लड़ाइयां होती रही। और जिस दिन का उसने बताया था कि आकर मुझसे पैसे ले जाना, उस दिन वो इस मुल्क से फरार हो जाता है। अब लोग जो हैं रो रहे हैं, पछता रहे हैं और चीखें मार रहे हैं और कह रहे हैं कि इसमें सिर्फ हमारी इन्वेस्टमेंट नहीं थी, हमारे साथ और भी काफी लोग मुंसलिक थे और वो हमें रोडों पर घसीटेंगे अगर ये शख्स जो है ये पकड़ा नहीं जाता। तो लोग जो है हमारा जीना हराम कर देंगे, क्योंकि 200 करोड़ की अमाउंट है। कहने को तो ये वर्ड बड़ा छोटा है, लेकिन 200 करोड़ बहुत बड़ी अमाउंट होती है। और इस शख्स को जो है इस वक्त इसकी पकड़ की जाए और उसके बाद जो है जहां पर भी है इसको लाया जाए,
ताकि हमारी जान बच सके। और कहते हैं लोग कि इस वक्त जिन लोगों से हमने पैसे लिए हुए थे इन्वेस्टमेंट की गर्ज से, उन लोगों ने जो है इस वक्त हमें धमकियां दी हुई हैं और वो हमें जो है घर पर हमला भी कर सकते हैं, हमें जो है अदालतों में भी घसीट सकते हैं। और इस वक्त वो मीडिया पर आकर ये फरियाद कर रहे हैं कि खुदारा जो हमारे मुतल्लिका इदारे हैं वो इस चीज़ का नोटिस लें और इस शख्स को ढूंढ कर वापस लाया जाए पाकिस्तान, और इससे जो अमाउंट है लोगों की वो निकलवाई जाए। इसलिए कहते हैं कि हर दाढ़ी रखने वाला शख्स मुसलमान नहीं होता। कुछ इस तरह के साकिब नामी शैतान भी हमारे मुआशरे में मौजूद हैं जिन पर लोग अंधा एतमाद कर बैठते हैं क्योंकि उन्होंने मजहब का लिबादा ओढ़ा होता है। लिहाजा इस वीडियो से ये पैगाम देना चाहूँगा कि किसी पर भी अंधा एतमाद ना करें। ये बहुत बड़ा मैसेज है ताकि आइंदा जो लोग हैं जो इस तरह की सोच रखते हैं फ्रॉड की, उनसे आप लोग बच सकें। आपने सारा व्लॉग सुना है, अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा कमेंट सेक्शन में।